जिराफ का सिर गलती से चांद से टकरा गया। अगले ही पल उसने देखा कि चांद जमीन पर गिरा पड़ा है। यह देखकर उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इधर उधर कोई न देखकर वह खरगोश से भी तेज भागा, लेकिन जल्द ही वापस लौट आया क्योंकि वह एक सिद्धांत वाला जिराफ था। उसने बड़ा सा मुंह खोला और चांद को दबोच लिया। फिर पूरी कोशिश की कि उसे वापस आसमान में टांग दे, मगर नतीजा उम्मीद के विपरीत रहा। हर कोशिश नाकाम रही। जिराफ बेहद उदास हो गया। वह तो बस चांदनी में पानी पी रहा था। किसने सोचा था कि चांद ही उसके गले पड़ जाएगा। आखिरकार उसने चांद को उठाकर जोर से फेंक दिया और तेजी से भाग गया। लेकिन तभी ठन की आवाज आई। डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो चांद कई टुकड़ों में बिखर गया था। वह दौड़कर गया और उन्हें सीने से लगा लिया। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने एक टुकड़ा उठाया और उसे आसमान में टांगने की कोशिश की। यह देखकर वह चौंक गया कि तरीका काम कर रहा है। उसने जल्दी जल्दी बाकी सारे टुकड़े भी ऊपर टांग दिए, मगर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी यह आखिर बना क्या था। जिराफ ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत उसे तोड़ा और फिर से जोड़ा। अब देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसने परफेक्ट चांद जोड़ लिया। अब वह बस वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मुश्किल से 3 मीटर ही चला था कि पीछे से तेज घिसटने की आवाज आई। लग रहा था चांद फिर मुसीबत करने वाला है। जिराफ तुरंत उछलकर उसकी ओर झपटा, लेकिन इसी छलांग में अनहोनी हो गई। चांद उसके पेट में घुस गया और जिराफ अचानक तेज रोशनी से चमक उठा, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बल्ब बन गई। वह पूरे जंगल का सबसे चमकदार खंभा बन गया। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। घबराकर वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक पेड़ से टकरा गया और इस टक्कर से उसके पेट का चांद बाहर निकल गया। संयोग से वह एक पत्थर से टकराकर उछला और जिराफ की आंखों के सामने फिर से आसमान पर जा टंगा। लेकिन चांद की सतह अब घास फूस से भर गई थी। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर धीरे से फूंक मारी और घास तुरंत टिमटिमाते सितारों में बदल गई, जिससे पूरा घास का मैदान जगमगा उठा। तुम पबजी खेलते हो या फ्री फायर? कमेंट करें। यहाँ पर जिन भी भेड़ों को नींद लगती थी, उन्हें पहले रात को सोने के लिए एक बाड़े को कूदकर पार करना पड़ता था। लेकिन भेड़ नंबर 1 हमेशा लकी ही निकलता था। वो इतना एक्सपर्ट था कि बड़े आराम से उस बाड़े को कूदकर पार कर लेता था और बाकी भेड़े भी अपनी बारी आने पर उसी के पीछे पीछे आने लगते थे। लेकिन जब 100वीं भेड़ की बारी आई तो वह बहुत ही कमजोर और दुबली पतली थी, क्योंकि मालिक ज्यादातर उसको पार करने से पहले ही सो जाते थे। मगर इस बार 100वीं भेड़ को पूरा यकीन था कि उसकी बारी जरूर आएगी, इसलिए वह तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह कूदने वाली थी, तभी मालिक फिर से उसी वक्त सो गया, बिना 100वीं भेड़ को गिने। लेकिन 100वीं भेड़ ने हार मानने के बजाय एक शैतानी चाल सोची। जैसे ही नंबर 1 भेड़ बाथरूम में घुसी, तभी उसने जानबूझकर दरवाजे पर बाहर से कील ठोककर बंद कर दिया। लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने उस पर टेप लपेटकर वेल्डिंग भी कर दी। अब मालिक ने भेड़ों को फिर से गिनना शुरू किया और जैसे ही उन्हें इशारा मिला, तभी सारे भेड़ बाड़े के सामने लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही भेड़ नंबर 1 कूदा, तभी 100वीं भेड़ और इंतजार नहीं कर सकी। वो उससे आगे वाली भेड़ के सामने खड़ी हो गई। लेकिन तभी सामने वाली भेड़ उस पर चिल्लाने लगी, इसलिए वो फिर से पीछे हट गई। इधर लगातार गिनती होती जा रही थी और आखिरकार 100वीं भेड़ की बारी भी आ ही गई। लेकिन जैसे ही वह कूदने वाली थी, तभी बाढ़ पीछे हट गई, क्योंकि मालिक नंबर 99 तक ही गिनकर सो गया और इधर नंबर 1 अपने आप पर बहुत इतराता रहा। यह देखकर 100वीं भेड़ को एक आइडिया आया। उसने बाथरूम में उसे बंद किया, फिर रेजर उठाकर अपने 2 जीरो हटा दिए और सीधा नंबर 1 बन गया। अगले ही पल वो सीधे नंबर 1 के सामने खड़ा हो गया। प्यारी लड़की अलीना रहती थी। उसके माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद उसे एक विच ने पाला था। उसने अलीना को महल में हमेशा के लिए कैद कर लिया। महल के इर्द गिर्द जादुई दीवारें थीं, जो महल को बाकी दुनिया से छुपा कर रखती थी। अलीना दिन भर काम करती, लेकिन इसके बावजूद भी जादूगरनी ने उससे कभी भी प्यार से बात नहीं की, क्योंकि जादूगरनी को अलीना के माँ बाप से नफरत थी। इसलिए उसने अलीना को हमेशा के लिए अपने घर में बंद कर दिया था। जादूगरनी की गैर मौजूदगी में अलीना बहुत खुश रहती। वो अपने दोस्त स्पिरिट से बहुत सारी बातें करती और उसका एक दोस्त एक क्यूट बनी था जिसका नाम कुकी था। वो हर रोज ये जंगल में रेड बेरीज इकट्ठा करता और वो बेरीज अलीना को देता। कुकी अलीना का बेस्ट फ्रेंड था, जो उसे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाता, जिन्हें सुनकर अलीना का दिल करता कि काश वो बाहर की दुनिया देख सके। एक दिन अलीना और कुकी मिलकर किचन में काम कर रहे होते हैं कि तभी कुकी बेरीज की टोकरी को एक हुक के ऊपर लगाता है। लेकिन वो हुक असल में एक बटन होता है जो किचन के फ्लोर से एक रहस्यमय कमरे को खोल देता है। अलीना उसके अंदर जाती है और कुकी को बाहर ही इंतजार करने को बोलती है। वो जगह बहुत ही रहस्यमयी और डार्क होती है। तभी अलीना को एक बॉक्स मिलता है जिस पर अलीना का नाम लिखा होता है। जब वो उसे खोलती है, उसमें एक हेयर ब्रश होता है जो उसके माँ बाप ने उसे बचपन में दिया था। फिर वो थोड़ा और आगे जाती है और सीढ़ियाँ उसे जादुई दीवारों से बाहर की दुनिया में पहुंचा देती है। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो क्या देखती है? एक खूबसूरत किंगडम। वो उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो उस किंगडम में जाती है। वो पहली दफा लोगों को देखती है और बहुत खुश होती है।
तभी कुछ सोल्जर्स गुजरते हुए लोगों का सामान खराब कर देते हैं और प्रिंस किंगडम में लोगों की मदद के लिए आते हैं। उसी वक्त उनकी मुलाकात अलीना से होती है। अलीना उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो अलीना को बॉल पार्टी का इनविटेशन कार्ड देते हैं। अलीना प्रिंस के साथ बातों में मशगूल होती है, इस बात से अनजान कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस अपने महल की तरफ चल पड़ती है। जादू अलीना किंगडम में प्रिंस से मिलने गई थी। एक दिन इस लड़की ने देखा कि उसकी फ्रेंड ने सोशल मीडिया पर अपनी बिल्ली के साथ एक फोटो डाली है और वो फोटो जमकर वायरल हो रही है। ये देखकर लड़की को भी वायरल होने का लालच आ जाता है। वो बिना टाइम गवाए अपनी बिल्ली को उसके टॉयलेट से खींचकर बाहर निकालती है। लेकिन बेचारी बिल्ली को उस समय बहुत तेज प्रेशर आ रहा था, मगर लड़की को सिर्फ अपने वायरल होने की पड़ी है। वो बिल्ली को सोफे पर लेकर बैठ जाती है। फिर लड़की पहली फोटो खींचती है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आती। फिर उसने दूसरी फोटो खींची, पर वो भी पूरी तरह बकवास थी। तभी बिल्ली गुस्से में लड़की के हाथ से निकल भागती है और जैसे ही लड़की उसे पकड़ने जाती है, दोनों सोफे के साथ नीचे गिर पड़ते हैं। फिर लड़की तीसरी फोटो लेती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्ली के पीछे छुप जाता है। अब तो बिल्ली का मूड और खराब हो जाता है और वो गुस्से में लड़की के हाथ पर काट लेती है। लेकिन लड़की भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने भी ठान लिया था कि आज तो वो बिल्ली के साथ फोटो लेकर ही रहेगी। तभी अचानक बिल्ली पियानो को कसकर पकड़ लेती है। लड़की उसे खींचती है, लेकिन बिल्ली पियानो के अंदर गिर जाती है और ढक्कन बंद हो जाता है। फिर लड़की जैसे ही उसके पास जाती है, वो गुस्सैल बिल्ली उस पर झपट पड़ती है। तभी लड़की का फोन उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल जाता है और छत से टकरा जाता है। इसी बीच एक फोटो अपने आप क्लिक हो जाती है और कमाल की बात ये थी कि जब बिल्ली अपने टॉयलेट की ओर भागती है तो उसके पंजे से फोन की स्क्रीन दब जाती है, जिससे वो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है। जब लड़की फोन उठाकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि फोटो इतनी शानदार थी कि वो धड़ाधड़ वायरल हो रही थी, जिसे देखकर लड़की खुश हो जाती है। उधर बिल्ली भी राहत की सांस लेती है।